बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं अपने नावल का, उर्दू नावल्स आर्चिव का खुद का नावल कल्बे सर, नावल नेम कल्बे सर अस कलम, उर्दू नावल्स आर्चिव के खुद के नावल का स्नीक पैक की रीडिंग, जिसमें हमने थोड़ी और एक सीन की एडिंग की है। तो होपफुली आप सबको ये नावल पसंद आएगा। अगर आपको पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं नावल को। कल्बे सर अस कलम, उर्दू नावल्स आर्चिव। रात के 10 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुई तो वो आज बेड की बजाय बालकनी में बैठा अपने लैपटॉप पर काम करता दिखाई दिया। आपकी चाय, वो जो इसके लिए चाय का मग लेकर आई थी, इसे देखते वहीं पर आ गई थी। कहाँ जा रही हो, इधर आओ। ऐसा खामोशी से वापस कमरे में पलटता देखकर उमर ने हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया था। ईमान के 2 कदम पीछे लेने पर उमर ने अपना लैपटॉप फिरती से सामने पड़ी मेज़ पर रखा और एक झटके से हाथ बढ़ाकर इसे अपनी गोद में गिरा लिया था। सख्ती से इसके पेट के गिर्द अपने बाजुओं का हसार बांधता वो इसके लिए राह फरार के तमाम रास्ते बंद कर चुका था। आप मुझसे भाग क्यों रही हो? वो इसके सियाह सिल्की बाल कान के पीछे उड़ता इसके कान की लो को अपने नम लबों से छू गया था। इसके इस अमल से ईमान के पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई थी। नहीं तो भाग तो नहीं रही थी, मैं तो वैसे ही आवाज़ में इस कदर बेचैनी की उम्र को वाज़े महसूस किया था। तुम जानती हो ना, तुम्हारी इग्नोरेंस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, लेकिन इस तरह खामोश तो ना रहो जाना। उमर सख्ती से होद में भेजते इसके नरम गाल पर अपने दहकते लाभ रखने लगा था। वो जो पहले से ही नर्वस सी हो रही थी, इसकी इस कदर कुर्बत पर ही कपकपा उठी थी। उमर की गर्म सांसें इसे अपने गाल पर शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो मुझे जाना एक काम याद आ गया है, मैं अभी आई। अब इसे अपने आप बेकाबू होता महसूस हुआ था तो उठकर जाने की कोशिश में भागने लगी थी, मगर उमर के साथ पकड़ने से इतनी जल्दी रहाई नामुमकिन थी। इसकी परतशबत सांसें जो इसे अब अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर महसूस हो रही थी, इसे बेकरार सा कर रही थी। नाराज़ हो मुझसे? नहीं। वो अपनी जान छुड़ाने की हाथ उठकर फिर से भागने लगी, मगर उमर ने कसकर इसे दोबारा खुद में समेटा था। तुम फिर मुझे इसे इग्नोर कर रही हो ईमान? नहीं तो मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही, बस मेरा आज दिल परेशान सा है। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? वो जो पहले इसके रवैये से हैरत ज़दा था, इसके बदला सा रवैया वो सारे दिन से महसूस कर रहा था। वो जिसकी गोद में नीचे खुडल की जा रही थी। उमर ने इसे अपनी गोद में दोबारा दुरुस्त अंदाज में बिठाया, वो आराम तो महसूस कर सके। अब वो किसी नन्हे बच्चे की तरह इसके गर्दन में दोनों बाजू लपेटे इस इमाम आंखों से देख रही थी। क्या हुआ है? उमर को इसकी ये हालत देखकर कल्फत महसूस हुई थी। फूल जैसा खिला चेहरा मुरझाया सा लग रहा था। आंखों की शोख चमक आंसू के कतरों में बदल गई थी। तुम्हें अच्छे से पता है ईमान, मैं तुम्हें इस तरह नहीं दे सकता। फिर क्यों देती हूँ मुझे अज़ियत? बताओ। शाबाश। वह इसके नाम आंखों पर अपने लब रखता इसके दिल को पुरसुकून करने लगा था। वो इतनी सी प्यार की झलक पर ही ढेर हो गई थी। ईमान के आंसू इन गहरी आंखों से बहती अबशार की माने छलक उठे थे और वो किसी छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोना शुरू हो चुकी थी हो गई थी। वो जवाब इसके गदर में मुंह दिए मसरस महक व बहक सा रहा था। इसके लबों का जाम पीता कि इसके सिसकियों के बाद से एक झटके से रास्ते गर्दन से उठाते हुए इसकी आंखों में देखा। उमर कर्ब से भरे लहजे में से पुकारा, जी उमर की जाना। वो नम से इसकी बात सहलाता प्यार भरी वाली नज़रों से इसे भगोर देख रहा था। आप पहले वादा करें, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, और ना ही परेशान होंगे? ईमान ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपना छोटा सा हाथ उमर के सामने फैलाया था। वादा रहा, बोलो भी। उमर को इसकी यह हालत इस राह में मुतला कर इसकी मोमी हाथों पर अपना मजबूत हाथ रखकर वादा कर गया था। वो ना मुझे असल में मैंने ना वो मुझे ना क्या ईमान मुझे ईमान, इसे अटकता देखा उमर ने चिढ़कर सर्दी से कहा था। और देखा, आपने वादा किया था आप गुस्सा नहीं करेंगे। मैं नहीं बता रही, आप तो पहले ही गुस्सा करना शुरू हो गया। मुझे पता है, जब मैं बताऊंगी तो आप मुझे एक दो ज़रूर लगा देंगे। अच्छा ना, सॉरी आप नहीं चलाऊंगा। बोलो भी। आप मुझे बेचैनी हो रही है। वो जो इसकी हालत देखकर घबराहट महसूस कर रहा था, इसे अपने अंदाज बोलने पर शर्मिंदगी से होती थी। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। प्रॉमिस, सारी बात सुनूंगा। इसके गाले से मुसलसल बहते सयाल को साफ करता प्यार से बिचकारा था। मुझे बाबा की याद आ रही है। बस इतना ही जुमला कहते हुए ईमान की आवाज़ दर्द से रन गई थी। इसे अपने गले में शिद्दत से दर्द महसूस हुआ था। दिल धागे बंद होने को था। इसे अपना आप बेबस महसूस हो रहा था। इतना बेबस कि इसे ये भी परवाह न थी कि जिससे इसने ये बात कही है इसके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। दूसरी जानब से तसल्ली में जवाब ना आते देख अचानक चेहरा उठाकर आपने मुहाफिज को देखा, जिसका चेहरा स्पार्ट चेहरा हद दर्जा सुर पड़ चुका था। हमारे ख्याल की आंखों में सुर्खी उतर आई थी, मगर अब वो भी जो सादे यकटक ईमान की आंखों में देख रहा। सॉरी, वो आप हर्ट हुए ना, आपको गुस्सा आ रहा है ना। वो आप उमर को इस तरह जमत देकर वो मुश्किल बोली थी। इसे कुछ अंदाज़ा था इसे रद्दमल का, मगर आप उमर के चेहरे के स्पार्ट तासरात देकर इसे खौफ सा महसूस हुआ था। नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। वो इसके चेहरे पर चेहरा हटाता गर्दन मोड़ गया था। देखे, मैंने कहा था ना आप परेशान होंगे, गुस्सा करेंगे। इसका चेहरा अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी जाने वापस मोड़ते ईमान परेशानी से बोली थी। उमर की स्याह गहरी आंखों में आंसू भरती आंखों की चमक देखकर इंसान को शिद्दत से गलती का एहसास हुआ था। उमर, आप हर्ट हुए ना मेरी बात से? नहीं, मैं बस हैरत ज़दा हूँ। मेरी इतनी चाहत के बावजूद भी
मेरी गुर्बत में महफूज हसार में होने के बाद भी तुम्हें अभी भी शख्स की याद आ रही। अंदाज शिकवा भरा था। आई एम सॉरी उमर, मैं कसम खा के कहती हूँ, सिर्फ आज ऐसा हो रहा है, इससे पहले कभी भी नहीं आई याद इनकी। ये मेरे हथियार में नहीं है। आप वो किसी मुजरम की तरह नजर झुकाकर आपने जुर्म का इतराफ़ कर रही थी। इधर देखो मेरी तरफ। उमर ने थोड़ी सी पकड़कर इसका चेहरा अपने मुकाबले उठाया था। इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी अपने दुश्मनों को हमेशा याद करता हूँ, मगर सिर्फ बदले की नीयत से। है तुम्हारा अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरी बीवी हो, और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी मेरे दुश्मन की याद में रोए। तुम्हारी यादों पर, तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हारी सोचों पर सिर्फ उमर अहमद का हक है। इसका लहजा हमार से भरा था। इसके सख्त किस्म के सख्त लहजे से कही गई बात पर ईमान ने रीढ़ की हड्डी में सुसनाहट उठी। एक वादा करो मुझसे, अगर तुम्हें इनकी याद आएगी तो तुम रोगे नहीं। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरी माँ के मुर्जम की याद में रो। अगर तुम्हें रोने का हक है तो सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा जीना और तुम्हारा मरना सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो। वो इतना कहता जुनूनी अंदाज में ईमान के होठों पर झुकता इसकी सिसकियों को मुंह में ही दबा गया था। वो कुछ देर पहले गुस्से की लहर रगों में दौड़ी थी, अब इसको काबू होते ना देखकर वो ईमान के होठों पर शिद्दत से बरसा था। उमर इसकी खुद की सांसें बंद होती महसूस हुई तो वो छोटे छोटे हाथों से इसके पहाड़ जैसे चौड़े सीने पर मुक्के बरसाने लगी थी, पर इसे पीछे ना हटा पाई थी। कहाँ वो तवाना मजबूत कसरती जिस्म वाला मर्द और कहाँ वह इसके मुकाबले सूखी सी टहनी लग रही थी। उमर को जब इसकी सांसें मद्दम होती महसूस हुई तो खुद पर काबू पाते कब से इसके लबों पर झुका सर उठाया और हमसुर हमारे आलूद आंखों से इसकी नाम आंखों में झांका। वादा रहा ईमान सिर्फ और सिर्फ आप किया, आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी। बोझल से होती सांसों से वो मुझको बोल पाई थी। कुछ देर पहले मुरझाया सा चेहरा अब खिला सा पुरसकून सा लग रहा था। जाने उम्र की तवज्जो का असर था या कुर्बत का मान, वो जो इसे अपनी गोद में बिठाए हर थोड़ी देर में बख्श रहा था। कभी इसके लबों को चूमता तो कभी इसके गाल को सहलाता, कभी इसकी आंखों पर लब रखता देता तो कभी इसकी टांगों पर ले जाता। छोटी छोटी शरारतें करता इसके कपकपाने पर मजबूर कर रहा था। आप उदास तो नहीं है ना मुझसे? दिल को हल्का करने के बाद ईमान ने इसको फिक्र लाग होने लगी थी, कहीं वो इसे रूठ तो नहीं गया ना। तुम्हें पता है मैं छोटी छोटी बातों पर उदास नहीं होता। वो दोबारा इसके होठों पर झुकने लगा था कि ईमान मुंह पर सख्ती से आवाज़ जमाती से वही रो गई थी। वो अभी इरादा फिलहाल के तौर कता सीधा होकर बैठे। तुम्हें पता है ईमान, तो मुझे इस चांद जैसी लगती हूँ। मैंने हाथ की उंगली से आसमान पर चमकते 14वीं के चांद की तरफ इशारा करते कहा, जो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। तो मुझे इस चांद जैसी लगती हो जैसे चांद रात के अंधेरे को अपनी रोशनी से चमकाता है ना, वैसे ही तुमने मेरे इस अंधेरे दिल को रोशन कर दिया। तुम मेरे लिए कल्बेज़ार साबित हुई, जिसने मेरे कंदन दिन को सोना बना दिया है, जिसके होने से मुझे अपनी ज़िंदगी में चमक महसूस होती है, जिसके होने से मुझे अपना आप कीमती महंगा सा लगता है, जिसकी मौजूदगी मेरी रूह को जवान रखे हुए है। और इस गहरी रात में इसे अपनी गोद में कस कर दबाया अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा था, और वह यकटक आंखें इसके चेहरे पर जमाई इस इजहार को दिलजमी से सो रही थी। आपको पता है उमर, मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं जिसे मैंने दिल से चाहा, और आखिरी भी जिसे मैं मरते दम तक चाहूँगी। मेरा खुदा गवाह है, मैंने उमर अहमद के अलावा किसी को नहीं चाहा, ना ही कभी किसी के बारे में सोचा, ना ही कभी कभी सोचूंगी। वो अपने अल्फाजों से उमर को मान बख्शती इसके गले से लिपट गई थी। उमर ने इसे खुद में समेटते शिद्दत से अपने मजबूत बाजों में भेजा था। और हाँ, एक और बात, कोई ज़रूरी बात याद आने पर वो एक झटके से उमर से पीछे हटती अपने रवायती अंदाज में वापस आई थी। बेचैनी इस तरह तो कहीं दूर जा सोया था क्या? वो हैरत ज़दा सा इसे देख रहा था। सबसे पहले आप सुबह जाकर इस चूहिया को ऑफिस से निकालेंगे। कौन चूहिया? अचानक से बदलते मौजूद पर इसे समझना है कि वो किसकी बात कर रही है। वही जब मेन एंट्रेंस पर मैडम बन के बैठी होती है, तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की बात कर रही हो। पर्सनल नहीं, सिर्फ सेक्रेटरी। जलन का एहसास होते ही ईमान ने उमर के अल्फाज की दुरुस्ती करना समझा था, लाजम समझा था। हाँ वही, इसने भी बेगम की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि हालात पहले ही कशीदा होते जा रहे थे। इस वक्त कुछ भी कहना शहद के छत्ते में हाथ देने के बराबर था। बस जो कहा है वही करेंगे। आप मुझे नहीं पसंद हो? छुचुंदर ईमान ने नाक मुंह फैलाकर चिढ़ाते नापसंदीदगी का इजहार किया था। तो भाई हमने कौन सा इसका रिश्ता लेना, काम करती है तो करना, तो तुम्हारा क्या जाता है? उमर अब इसके अंदाज से महसूस हो रहा था। मेरा ही तो जाता है सब कुछ। बस कह दिया ना कि वो वहाँ काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी, आप इसे कल ही फारिग करें। अच्छी नहीं लगती मुझे वो, हर वक्त आपके आगे पीछे घूमती रहती है उमर। तो इसका ये अंदाज दिल के सह लगा था। इसकी पहली बार इसके लिए अपनी पॉजिटिवनेस का इजहार कर रही थी। तो मेरी बीवी जेलस हो रही है क्या? वो मारे था जैसे इसके पूछ बैठा था। जेलसी? ये जेलसी क्या होती है? मैं जल बुन जाती जब कोई लड़की आपकी तरफ फोन उठा के भी देखती है तो। आंखें ना नोच लो मैं इसकी डाइन। मैं बता रही हूँ, वो सिर्फ आपको ताड़नी आती है, आपके ऑफिस काम वगैरह से कुछ भी नहीं करना आता। इसके खुलकर जलन का इजहार करने पर वो जो कब से लब बेंचे अपनी हंसी दबा रहा था, बेसाधा मुंह पर का कहकर हवा में बुलंद हुआ था। वो जब हंसा तो हर शे अपनी जगह थम से गई थी। इस चांदनी में इसका चेहरा जो पहले ही चमक रहा था मजीद पुरकशी दिखाई दे रहा था। वो जो आंखें बंद के अपनी धुन में चेहरा ऊपर उठाए हंस हंस का दौरा हो रहा था, अचानक से चीख की आवाज़ पर चौंका। हाय मैं मर गई। हाँ, उमर अपनी हंसी को मुस्कुराहट में बदलता सवालिया नजरों से ईमान को जानिब देखने लगा था, जो अब मुंह पूरे का पूरा खोले आंखों में हैरत से देख रही है। क्या
मुस्कुराहट होठों तले दबाते इसने बदलते तासरात को भगोर देख रहा था। डिम्पल ईमान की आवाज़ हैरत में डूबी थी। क्या वो इसके बेजोड़ अल्फाज पर चौंका था। हाँ ना डिम्पल, देखा मैंने। ये रहा ईमान उछल कर इसकी गोद में सही होकर बैठती, इसके बाएं खाल के दरमियान में उंगली रख रही थी। हाय मैं कुर्बान जावा मेरा डिम्पल वाला मियाँ। क्या उम्र के इस अंदाज में फिर से हंसी आई थी। इसकी हंसी को तब ब्रेक लगे जब क्लिक की आवाज़ से हल्की चांदनी की रोशनी में फ़ोन के फ्लैश लाइट की जगमगाई। ये क्या था? उस वालिया नज़रों से अपनी बीवी को देख रहा जो मुस्कुराती से रश्क भरी नज़रों से देख रही थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था जिसे कैमरे की आंख महफूज कर चुकी है। आपको पता है किसी ज़माने में मैं दुआएं किया करती थी कि अल्लाह जी मेरे जो सैयाँ जी हैं ना, इनके गाल पर डिम्पल बढ़ता। हाय मिल गया डिम्पल वाला। वो शो अंदाज में शर्माती मुस्कुराती दोनों हाथ चेहरे पर जमा गई थी। उमर को इसकी मौजूदा जमाई हाल पर शक हुआ था। वो अभी तक समझ नहीं पाया था कि वो कहना क्या चाह रही है। शायद इसे खुद भी मालूम नहीं था कि हुआ क्या है। ऐसा क्या देख रहे हैं? मुझे माँ कसम बड़े प्यारे लग रहे थे। अब फिर हंस के दिखाया नजर आ। वो इसके दोनों गालों से पकड़ती हंसाने की कोशिश करने लगी। कौन मैं? उमर की इसकी बात पर ताज्जुब हुआ था कि आखिर वो हंसा कब था। हाँ ना, अब अभी हंस से ईमान को याद दहानी के रन पर वो सोच में पड़ गया था। हाँ वो हंसा था। वो जिंदगी में पहली बार वो फाड़ कर कहकर लगा कर हंसा था। ईमान ने फ़ोन की जगमगाती स्क्रीन इसकी आंखों के सामने की तो जो मंजर इसने देखा था, इसकी आंखें हैरत से खुल गई थी। सामने इसका मुस्कुराता सा चेहरा था। इसके गाल पर पट्टा गहरा खड्डा खूबसूरत 14वीं की रात की में चेहरे को चार चांद लगा गया था। वो परेशान था, कभी फ़ोन की स्क्रीन को देखता था, कभी अपनी बीवी के चेहरे को, जिसके पहली बार हंसने से खुशी से नहाल हुई पड़ी थी। और वो बस अपनी सोचों में गुम था कि वो हंसा तो हंसा कैसे। ये सब ईमान के बदौलत था जो इसे कल्बे सर बजा चुकी थी। बाएं गाल पर पट्टा डिम्पल इसके पुरकशिश चेहरे को मजीद हंसी बना रहा था। आपने इन तस्वीर को देखते इसने बेसाहता दिल में माशाल्लाह कहा था और यकदम ईमान के हाथ से फ़ोन रखते इसे अपनी गोद में बैठाया था। इंतहाई जुनूनी अंदाज में बलकनी के मिरर वाल को धकेलता अंदर कमरे की जाने बढ़ गया था। वो इसे अपनी करबत का मान बख्शना चाहता था जो इसकी ज़िंदगी में बहार बनकर आई थी। उमर ने ईमान को कमरे में लाते नरमी से बेड पर लटाया, इसके चेहरे पर झुकता चला गया था। इसके अलावा ईमान के होठों पर आहिस्ता से मौत सोते इसकी धड़कनें थमी थी। उमर ने ईमान के निचले होठ को हल्के से काटा और फिर नरमी से चुमा था और अपनी आंखें बंद के इसकी कुर्बत को महसूस कर रही थी। इसने ईमान के लबों को शिद्दत से चुमा तो इसके होठों से हल्की सी सिसकी निकली थी और इसके होठों को चूमते हुए अब इसके गदन की तरफ सफ़र कर रहा था। उमर ने इसकी शायरक पर हल्के से दांत गाड़े तो वह बेबस होती मजीद इससे लिपटी थी। ईमान की गर्दन पर उमर के लबों का लम्स से बेचैन कर रहा था। उमर ने इसकी गर्दन पर नरमी से बोसा देते हुए अपने हाथों से इस कमर पर फेरना शुरू कर दिया। वो बगैर किसी मज़ाहमत के उमर का साथ देने लगी थी। उमर ने नरमी से इस ईमान के गर्दन पर अपने लबों में दबाया था। अब इसके अलावा गर्दन से होते हुए ईमान के कंधों पर जा बजा लम्स छोड़े थे और वो हर लम्हा इसे अपनी मोहब्बत के लम्स से भर रहा था। ईमान का जिस्म कँपाने लगा था और इसकी सांसें बेतरतीब हो गई थी। उमर ने नरमी से इसके कबीन के बटन खोले और इसके सीने की जानिब झुक गया था। इसके इलाब ईमान को अपने सीने के वस में रिंगते हुए महसूस हो रहे थे। इसके इस कदर पुरशिदल हमसफा पर बेकाबू से हो रही थी जिससे उमर ने बड़ी महारत से बिस्तर के साथ पिन कर रखा था। वो अपनी टांगों को ईमान की टांगों में फंसाए इसके हाथ इसकी कमर के नीचे ले जाते इस पर अपना पूरा वजन डाल चुका था और अब इसके सीने पर जा बजा अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ा था। ईमान की आंखें बंद थी और वो उमर की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर मदहोश हो चुकी। उमर के हाथ नरमी से ईमान के जिस्म पर फिर रहे थे। इसके लम्स से ईमान के जिस्म मजीद हसास हो रहा था। इसने नरमी से ईमान के कमर के गिर्द अपने बाजू लपेटे इसे अपने करीब कर लिया था। तो मेरी और हमेशा के लिए मैंने भारी होती सांसें ईमान के कार में सरगोशी की। वो इसके हमारे से भरपूर आवाज़ पर सारता पैर सुर्ख पड़ी थी। इसकी सांसें तेज होने लगी तो दिल बेकाबू सा हो धड़कने लगा था। कमरे के फिजा में इन दोनों की मोहब्बत और जुनून से भर गए थे। दोनों एक दूसरे की गुर्बत में मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। उमर का बढ़ता जुनूनी लम्स ईमान को इसकी मोहब्बत का भरपूर यकीन दिला रहा था। वो दोनों मोहब्बत की इस गहरी दुनिया में खो से रहे थे। अभी वो इसे खुद में समाता है कि ईमान फ़ौरन से मज़ाहमत के बेड से नीचे ये सब इतनी हड़बड़ाहट में हुआ था कि उमर को कुछ समझ ना आया। वो बेड से छलांगे लगाती दूजा खड़ी हुई थी। खुले बिखरे बाल सराहीदार गर्दन पर मोहब्बत के निशान सब थे। अपनी कमीज़ के खुले बटन को बंद करने लगी। वापस आओ वो जो इसके पोर पोर पर हक जमाता मदहोश सा हो रहा था। इस कदर इसकी इस रफ्तार पर गुस्से में आ गया था। ईमान मैं कह रहा हूँ कि जल्दी आओ, यहाँ मैं आऊँ। वो बेड पर तिरछा लेटा इसे साथ गुरी से नमाज सवार करने। नहीं बस इतना ही काफ़ी है ना, एक हफ्ता इसे पर गुजारा कर ले। क्या वो एक जस्ट में इस बेड से उठता इस तक आया था। क्या कह रही थी? काफ़ी था ये सब, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो काफ़ी क्या हुआ? वाइब्रोज का साली नज़र से हो रहा था। जी काफ़ी है क्योंकि इससे आगे नहीं ना जा सकती मैं। काफ़ी है क्योंकि इससे आगे मैं नहीं ना जा सकती। क्या कहा तुमने? बीवी हो तो मेरी, मुझे रिफ्यूज़ करो। यहाँ वैसे साथी से बादल से जगड़ता दाम पीस का बोला था। गुस्सा था कि सातवें आसमान पहुँच चुके। कहाँ बर्दाश्त थी अपनी महबूब बीवी की दूरी। ओफो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं गुस्सा कर रहा हूँ? तुम अपनी हरकत देखी है। तुम मुझे रिफ्यूज़ कर रही हो। मुझे गुस्से से आंखों को बड़ा कर वो इससे पीछे दीवार के साथ लगा चुका था। मैं रिफ्यूज़ नहीं कर रही आपको। असल में मैं कैसे समझाऊँ आपको? बस इस वक्त नहीं ना, क्यों इस वक्त क्या मसला है? बस बहुत हुआ, अब आवाज़ ना आए तुम्हारी। वो कहता है इसकी दोनों कलाइयाँ मजबूती से अपने हाथों में जकड़ता पीछे दीवार के साथ लगा गया।
और इसके अलावा पर फिर झुकता कि मान इसके मुंह पर हथेली रखे इसे पीछे देखे लगी थी। बात तो सुन लेना पहले मेरी, तो मुझे गुस्सा दिखला रही हो, आप ऑलरेडी गुस्से में हैं, लेकिन पहले मेरी बात सुने। वो उम्र के भड़कते गुस्से को मद्देनजर आप इसे दोनों बाजुओं से पकड़ती पास पड़े सोफे पर बैठा देखें। वो ना असल में मेरे डेज चाले है ना, तो मैं हैं उमर ने सवाल नजर से गोरा से इसे ज़रा भी समझ नहीं आई थी कि वो क्या कह रही है। वो ना मुझे याद नहीं रहा था, आई एम इन पीरियड स्टेज ना। वो कान खुजाती शर्मिंदगी से बोली, जबकि पास बैठे उमर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। मुँह खिले से अजीब नज़रों से देख रहा था। क्या हो गया, ऐसे तो ना देखे, मैं दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसे हुए हैं। वो हमेशा मुसलसल खुतबा पढ़ती नज़रों से झुंझला उठी थी और वह बस इसे देखे जा रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे। अब शुरू करते हैं आज के स्नैक पैक के बारे में। वो दोनों बहनें एक ही कमरे में सोया करती थी, मगर इस रात आसिया ने तबीयत खराबी का नाटक करते हुए बेजान के साथ सोने का फैसला किया था और उस रात सोफिया कमरे में अकेली थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जमाल अहमद इनके कमरे में दाखिल हुआ था। वो कौन है वहाँ? वो जो पहले ही अंधेरे से डरती थी, आज मौसम के बिगड़ते तेवर देखकर सहम रही थी। ऊपर से थी भी अकेली, गिरता बरसता मौसम, ऊपर से किसी की मौजूदगी कमरे में महसूस करके वो मज़ीद घबरा गई थी। मैं हूँ जमाल। जमाल आप? इतनी रात को वह हैरानी से इन्हें देख रही थी। अनजाना सा डर काम हुआ था। लेकिन जमाल अभी तो बहुत रात हो गया, आप जाएं यहाँ से, कल बात करेंगे ना। नामुनासिब वक्त होने के तहत इन्हें बात करना सही ना लगा था। परेशान क्यों हो रही हो? मंग हो तुम मेरी, आ सकता हूँ मैं। जमाल हबासे से तब बोला था। सोफिया इनके इस अंदाज से घबरा गई थी, इसे इस वक्त उससे खौफ महसूस हुआ था। अभी जाएं, आप कल करेंगे ना बात। सोफिया ने इसे टालना चाहा, मगर आज शायद ये मुमकिन न था। अरे जानम, कल बात करने को कुछ होगा ही नहीं तो बात कैसी? वो फिरती से कमरे के कुंडी लगाता इसकी जाने बढ़ा था। आपने कमरे को कुंडी क्यों लगा दिया? खोले इसे, फिर बात करते हैं। सोफिया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो ऊंची आवाज़ में बोली थी। आवाज़ नीची, आवाज़ ना आई ज़रा भी। जमाल ने इसकी बढ़ती आवाज़ देखा, गुस्से से जबड़े को जकड़ा और मज़ीद करीब करते हुए बोला, पता है क्या तुझ में वो बात ही नहीं जो आसिया में। खुद को देखो और आसिया को, ज़मीन आसमान का फ़र्क है तुझ में और तेरी बहन में। मुझे वो पसंद है, इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, सोचना भी मत। तो जाकर कह दे सबको कि तुझे मुझसे शादी नहीं कर रही। जमाल ने इसके जबड़े को अपने हाथ में सख्ती से पकड़ रखा था। इसकी गर्म सांसों से सोफिया को अपना मुंह जलता हुआ महसूस हो रहा था। छोड़ मुझे। सोफिया इसका आसिया के लिए मोहब्बत के हार अपने सामने करने पर बिफर गई थी और एक झटके से इसका हाथ अपने चेहरे से झटका था। तेरी इतनी हिम्मत, मेरा हाथ झटका समझती क्या खुद को? हाँ। जमाल ने इसके इस अंदाज पर आपे से बाहर हो गया था और मुकम्मल जा रही है सोफिया को बिस्तर पर बैठा। अब देख तू खुद को मैं बहुत बड़ा समझती थी ना। तेरी अकड़ ठिकाने लगाता हूँ। वो सब खुद ही बोलेंगे कि तू किसी से शादी के लायक ही नहीं है। जमाल ने अपने पैंट की वायर निकाल पर दूर उछाली और शर्ट के बटन खोलता सोफिया के करीब झुका था। ये क्या करने लगे हो जमाल? नहीं जमाल, ये ना करना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता ये ना करो, मैं जीते जी मार जाऊंगी। ये गुनाह है जमाल। सोफिया बेगम के आहो पकार का ज़रा बराबर भी उसे दरिंदे पर असर ना हुआ था। पास पड़े दुपट्टे को सोफिया के मुंह में ठूंसा ताकि कमरे की आवाज़ बाहर ना जा सके। इस पर झुकता चला गया था। वो अपना मतलब पूरा करता 1 घंटे बाद खुद ही पीछे हट गया। सोफिया बेगम की हालत ऐसी थी जैसे कोई साकन वजूद हो। बिखरे बाल, जगह जगह से फटे कपड़े और जिस्म पर भरभरीत के निशान जो इनकी रूह तक को चीर गए थे। जमाल एक फतह भरी तंसिया नज़र उस पर डालते हुए कमरे से निकलता चला गया था। सुबह तुलूहे आफ्ताब से पहले ही बेजान की आदत थी कि वो सब बच्चियों को तहज्जुद के लिए उठाती थी। आज भी वो इसी नीयत से इनके कमरे की जाने बढ़ी थी। जैसे ही वो सोफिया के कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखा, बेसाख्ता उनके मुँह से चीख निकली थी, हाय मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची। सोफिया में इतनी हिम्मत ना थी कि आगे बढ़े उनकी हालत का जायज़ा लेती। वो वहीं ढह गई थी। अहमद साहब और कमाल उनकी आवाज़ सुनकर दौड़े थे, मगर सामने का मंजर देखकर कमाल साहब फौरन कमरे से बाहर निकले थे। वो इस बाहया पर्दादार औरत को इस उजड़े हाल में नहीं दे सकते थे। अहमद चुप से आगे बढ़कर पड़ा कंबल सोफिया बेगम के साकर वजूद पर डाला जो होले होले से लड़ता था। मेरी बच्ची। अहमद साहब उसके करीब फर्श पर डह गए थे। बेजान की चीहो पकार की आवाज़ उससे फराह और आसिया भी वहीं आ गई। तो सामने का मंजर देखा, फराह का वजूद सुन हुआ था, जबकि आसिया के चेहरे पर चमक आ गई। तो तुमने अपना वादा पूरा किया जमाल, तो साबित हुआ तुम्हें हकीकतन मुझसे मोहब्बत है। टू बी कंटिन्यूड। ओके नाज़रीन, हमारा ये स्नैक पैक होता है ख़त्म यहाँ पे। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक में, कमेंट एंड शेयर में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स मुझे बता देंगे कि आपको ये कितना अच्छा लगा है। तो फिर आपकी एक्साइटमेंट को देखते हुए मैं इस नावल को रीड करूँगी। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ और इस नावल की एपिसोड्स के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।